तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कक्षा 6 और 7 के बच्चों का जो आरएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना है तो उसको कैसे करें। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि यदि कोई बच्चा आपके स्कूल में दिख नहीं रहा है तो उसको आरएस के पोर्टल पर कैसे जोड़ें। और यदि कोई बच्चा आपके यहाँ आपके विद्यालय की सूची में दिख रहा है रोल लिस्ट में, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा, गलती से मैप हो गया है, तो उसको कैसे फिर डिलीट करें। क्योंकि आरएस के पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक आदेश भी राज्य शिक्षा केंद्र का डला है। सबसे पहले उस आदेश को अपन रीड करते हैं। पूरी गतिविधि, उत्तरदायी अधिकारी और समय सीमा तीनों चीजें लिखी हैं उसमें। गतिविधि कौन सी करनी है, इस गतिविधि के लिए उत्तरदायी कौन है, अधिकारी कौन है, और समय सीमा लिखी है कि कितनी समय सीमा में इस काम को पूर्ण करना है। जैसे नंबर 1 लिखा है छात्र पंजीयन एवं सत्यापन। जैसा कि आप राज्य शिक्षा केंद्र का ये जो 1 अप्रैल का आदेश है इसको आप देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर। तो नंबर गतिविधि में नंबर 1 लिखा है छात्र पंजीयन एवं सत्यापन, और इसमें 1.1 लिखा है rsk.rskmp.in पोर्टल पर दर्ज कक्षा 6 व 7 के छात्रों के प्रोफाइल संबंधी जानकारी का सत्यापन शाला स्कॉलर पंजी से करना। और 1.2 लिखा है आवश्यकता अनुसार छात्रों को मैप और अनमैप करना। इस काम के लिए उत्तरदायी जो अधिकारी है वो संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक है। इसकी समय सीमा है 5 अप्रैल 2024 तक। मतलब छात्रों के रजिस्ट्रेशन का काम, छात्रों के जोड़ने का काम, यदि कोई छात्र आपके रोल लिस्ट में दिख रहा है तो उसको हटाने का काम, इसकी जो समय सीमा है इसको जो पूर्ण करने का टाइम राज्य शिक्षा केंद्र के पत्रानुसार जो दिया गया है वो 5 अप्रैल तक कंप्लीट करना है आपको। इसके बाद जो दूसरा दिया है मासिक टेस्ट प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आरएस के पोर्टल पर मासिक टेस्टों के जो प्राप्तांक है उनकी प्रविष्टि की जाएगी, और ये भी उत्तरदायी अधिकारी, संबंधित शाला प्रभारी और कक्षा शिक्षक हैं। और ये काम पूर्ण करने की जो समय सीमा है वो 6 अप्रैल तक दी गई है। मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों की जो प्रविष्टि करते समय आपको केवल अंक की एंट्री करनी है। अधवार पोर्टल अपने आप ले लेगा। केवल मासिक टेस्ट के जिन जिन माह में, जैसे 4 माह में है तो केवल उनकी एंट्री करनी है, आपको अधवार की एंट्री नहीं करनी है। फिर तीसरे नंबर पे है अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों के पोर्टल पर प्रविष्टि। इसकी समय सीमा 8 अप्रैल तक दी है, इसको 8 अप्रैल तक पूर्ण करना है। और वार्षिक लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, ये जो चौथे नंबर पे दी है, इसकी समय सीमा 11 अप्रैल तक दी गई है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि, प्रोजेक्ट के अंकों की प्रविष्टि 12 अप्रैल तक आपको करनी है। शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में प्राप्त ग्रेड की प्रविष्टि, जो शैक्षिक और व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्र हैं उनमें जो ग्रेडों की एंट्री है, जैसे आप क्लास 5 और 8 में किए थे, उनकी एंट्री आपको 15 अप्रैल तक करनी है। क्योंकि आरएस के पोर्टल पर अभी प्राप्तांक या अंक एंट्री का ऑप्शन नहीं आया है, अभी केवल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और किसी बच्चे को अनमैप करना, डिलीट करना, या किसी बच्चे को मैप करना, जोड़ने का ऑप्शन ही अभी राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर लॉगिन पेज पर आया है। तो अभी आप जो रजिस्ट्रेशन का काम कीजिएगा, लगभग 5 या 6 अप्रैल तक मार्क एंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले मासिक अंकों की एंट्री करना है, इसके बाद अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करनी है, फिर वार्षिक लिखित प्राप्तांकों की एंट्री करनी है, फिर प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों की अंकों की एंट्री करनी है, और लास्ट में शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के ग्रेड की एंट्री करनी है। और अंकों की एंट्री करते समय आरएसटी के पत्र के निर्देशानुसार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल अंकों की एंट्री करनी है और अधवार की एंट्री नहीं करनी है। अधवार पोर्टल स्वतः ही अपने आप निकाल लेगा। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कक्षा 6 और 7 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं। तो चूँकि ज़्यादातर शिक्षकों के पास मोबाइल या टैबलेट उपलब्ध ही है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कक्षा 6-7 के बच्चों के आपको अपने गूगल पर जाना है और गूगल पर लिखना है RSK MP।
गूगल पर आपको एंटर करना है RSK MP। तो RSK MP जैसे ही आप गूगल पर क्लिक करते हैं तो जो फर्स्ट लिंक आएगी राज शिक्षा केंद्र की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आप RSK राज शिक्षा केंद्र के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर आईडी में आपको अपनी यूनिक आईडी डाल देनी है और पासवर्ड में आपको अपनी जन्म तिथि डाल देनी है। और कैप्चर, ये जिस कैप्चा लिखा है यहाँ पे क्लिक करके आपको ये जो नीचे रेड कलर से कैप्चर लिखा है, इसको आपको एंटर करना है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ EA9DAC और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप राज शिक्षा केंद्र पे लॉगिन कर पाएंगे और राज शिक्षा केंद्र के होम पेज पर मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आइटम बैंक, ओलंपियाड, साइंस एक्सेप्शन, 5-8 एग्जाम 23-24, 5-8 एग्जाम 21-23 और 6-7 एग्जाम 23-24। क्योंकि आपको 6-7 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ये जो 6-7 एग्जाम 23-24 जिसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके पास 5 ऑप्शन दिखेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, दूसरे नंबर पे एड स्टूडेंट का, थर्ड नंबर पे स्टूडेंट ट्रैकर का और फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट डाटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल ये, और 5वें नंबर पे रिपोर्ट का। आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि अपने जीएसटी के किन किन विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने परसेंट हुआ, कितने बच्चों का हुआ, ये सब रिपोर्ट देख सकते हैं। तो रिपोर्ट ये जन शिक्षकों और वीआरसी का काम है। आपको तो केवल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बताने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि किसी बच्चे को आपको अपने विद्यालय में जोड़ना है, वो आपके विद्यालय में ऐड नहीं है, तो ये जो ऐड स्टूडेंट सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके विद्यालय का डैशबोर्ड दिखेगा। फिर नीचे उसी के समग्र आईडी है, आपको समग्र आईडी डालना है और शो पे क्लिक कर देना है। शो पर क्लिक करते ही उस बच्चे का नाम, पिता का नाम, ये सब जानकारी दिखने लगेगी और नीचे लिखा होगा ऐड एंड वेरीफाई। तो ऐड एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, तो वो बच्चा आपके इसमें ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन बच्चे को ऐड कैसे करना है ये हम बता चुके हैं। ऐड स्टूडेंट के कॉलम पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको अपने विद्यालय का डैशबोर्ड और नीचे बच्चे की समग्र आईडी डालनी है। शो पर क्लिक कर देना है। शो पर क्लिक करते ही बच्चे की समस्त प्रकार की डिटेल्स, माता पिता का नाम, आईडी, ये सब दिखने लगेगा और नीचे लिखा होगा ऐड एंड वेरीफाई ब्लू कलर से, उस पर क्लिक कर देना है तो बच्चा आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। अब बच्चा ऐड हो गया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पेज पर आ जाएंगे जहां आपके विद्यालय का डैशबोर्ड लिखा होगा और क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि 2 ही कक्षाओं का रजिस्ट्रेशन होना है, 6वीं और 7वीं का। प्राइमरी में किसी भी कक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अभी जैसे कि निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 7 और शो पे क्लिक कर देना है। कक्षा सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे बच्चों की सूची दिखने लगेगी। यदि आप बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो, 50-20 ऐसी हो, तो ये 100 पे क्लिक करके आप 10, 25, 50, 100 ये सब ऑप्शन हैं, तो 100 पे क्लिक करते ही आप 100 बच्चे एक साथ एक ही पेज पर दिखने लगेंगे। तो चूंकि मैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो ये ग्रीन दिख रहे हैं। जिन जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन आप करते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे। ठीक, जैसे एक बच्चा दिख रहा है ये 30 नंबर पे, संगीता पाल, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ इसके, यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये जो एक्शन वाला पेज है इस पर क्लिक करें, इसकी समस्त प्रकार की जानकारी मिला लें और नीचे की तरफ लिखा है वेरीफाई। समस्त प्रकार की जानकारी मिलाने के बाद आप पहले विषय चयन कर लें। विषय चयन में आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी डालनी है। जैसे ही आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी डालेंगे तो बाकी सब सब्जेक्ट अनायास भर जाएंगे, मतलब अपने आप स्वतः ही भर लेगा पोर्टल। थर्ड लैंग्वेज आपको संस्कृत डाल देनी है। जैसे आपके यहाँ संस्कृत चलती है, मेरे यहाँ संस्कृत चलती है तो संस्कृत। थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत, उर्दू, मराठी ये सब हैं तो संस्कृत लगभग है। और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
जैसे वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो उस बच्चे का वेरिफिकेशन हो जाएगा और उस बच्चे के नाम अब के ऊपर ग्रीन कलर की पट्टी ऐड हो जाएगी। क्योंकि यदि हम बता चुके हैं कि किसी बच्चे को जोड़ना कैसे है, यदि कोई बच्चा जुड़ा है तो उसको हटाना कैसे है। तो ये जो एक्शन वाला कॉलम है इसके आगे एक कॉलम लिखा है, एक ऑप्शन दिया है रिमूव। रिमूव वाले बॉक्स पे आप देखेंगे तो ये डिब्बे का निशान बना है। इस डिब्बे के निशान पर क्लिक करते ही बच्चा आपके विद्यालय से रिमूव हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि कोई बच्चा दिख नहीं रहा विद्यालय में तो उसको जोड़ना कैसे है, और यदि कोई बच्चा ऐसा बच्चा दिख रहा है जो आपके विद्यालय में दिख रहा है लेकिन आपके विद्यालय में वो पढ़ता नहीं है तो उसको अनमैप यानी कि डिलीट कैसे करना है। थैंक यू।